आदेश। जय माँ महाकाली, जय बाबा क्रोध भैरव। आप सभी साधक बंधुओं को आदेश। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्री महाविद्या साधक पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के समक्ष आज एक ऐसी साधना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो माँ भगवती माँ दुर्गा की एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से जिसे करने के बाद आप लोगों को स्वप्न सिद्धि प्रदान हो जाती है। स्वप्न में भगवती आपको भविष्य की होने वाली घटनाओं का ज्ञान कराती हैं। तो इस साधना को आप करें और इसका लाभ लीजिए। ये बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी साधनाओं में से एक है और ये साधना मात्र 21 दिन की है। केवल 21 दिन ही आपको इस साधना को करना है और उसके बाद आप नियमित रूप से सोने से पूर्व 11 बार आप भगवती की इस मंत्र का जाप करेंगे और आप देखेंगे कि आपको भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का पूर्वाभास यानी कि पूर्व में ही आपको ज्ञात हो जाएगी जो घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली होंगी। तो इस भगवती के मंत्र की आपको साधना देने जा रहा हूँ। माँ दुर्गा की एक ऐसी दुर्लभ साधना है जो कि आपको केवल इस चैनल पर आपको दी जा रही है और ये हमने अपने गुरु से प्राप्त की हुई साधना में आपको समक्ष लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं आपको इस साधना का विधि विधान बता देता हूँ। तो इस साधना में आपको जो दिशा रखनी है वो उत्तर दिशा का चयन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक आम का बजूटा ले लेना है और इस साधना को आप किसी भी शनिवार के दिन से आप प्रारंभ करेंगे। समय मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें समय जो है वो सुबह का 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय रहेगा। संध्या कालीन में साधना आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में पूरी करनी है, ठीक है। तो ये 2 समय आप इस साधना को कर सकते हैं और इस साधना में प्रतिदिन आपको 21 माला मंत्र जाप करने की आवश्यकता होगी। रुद्राक्ष की माला आपको इस साधना में लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको विधि विधान तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको एक आम का बजूटा, आम की लकड़ी का एक बजूटा लेना है जिसको आपको उत्तर दिशा की ओर स्थापित करना है। अब उस बजूटे के ऊपर आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर भगवती का चित्र विग्रह को स्थापित कर लेना है। उसके ऊपर आपको एक दीपक लगाना है जो कि देसी घी का दीपक आपको इस साधना के अंदर जलाना है। अब दीपक जलाने के बाद आपको भगवती का आवाहन करना है, ठीक है। आवाहन आप करेंगे, भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे माँ भगवती, हम आपकी इस मंत्र की साधना करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको हाथ में जल लेना है और संकल्प लेना है कि हे माँ, हम आपके इस मंत्र की इतने दिन की साधना करने जा रहे हैं और इसके बाद इसके मंत्र के जाप के पश्चात आप हमें फल स्वरूप में हमें स्वप्न सिद्धि प्रदान करें जिससे हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञात कर पाएँ। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे और अपना गोत्र, नाम और जहाँ से भी आप हैं अपने पिता का नाम आप बोलेंगे और उसके बाद आप लोग जो भोले बाबा को साक्षी मानते हुए और 9 नाथों को, 84 सिद्धों को साक्षी मानते हुए, गुरु गोरखनाथ को, गुरु मच्छिंद्रनाथ को साक्षी मानते हुए, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु को भी साक्षी मानिएगा। दीपक को साक्षी मानिएगा जो दीपक आपके समक्ष जल रहा होगा। इसके अलावा जो अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भोले बाबा को साक्षी मान के आप संकल्प लेंगे और इस तरीके से जल को नीचे छोड़ देना है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो संकल्प लेकर के भी साधना कर सकते हैं, बिना संकल्प के माध्यम से भी साधना को किया जा सकता है। तो संकल्प लेने के बाद आपको भगवती का पंचोपचार पूजन करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साधना में आपको मंत्र जाप कैसे करना है। तो मंत्र जाप करने की प्रक्रिया ऐसी होगी। तो सबसे पहले आपको गणेश मंत्र का 1 माला मंत्र जाप करना होगा, ओम गम गणपतये नमः। उसके पश्चात आपको गुरु मंत्र का 1 माला मंत्र जाप करना है। जिनके गुरु नहीं है वो ओम नमः शिवाय का 1 माला मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ उस मंत्र का आपको 21 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप से पूर्व आपको भगवती को भोग अर्पण कर देना। तो भोग में आपको दूध से बनी मिठाई, बर्फ़ी का भोग आपको लगाना है। 2 बर्फ़ी भगवती को आपको भोग में लगा देना है, ठीक है। और भगवती को पहले दिन ही इस साधना में आपको नारियल और चुनरी का भेंट रूप में माता को चढ़ाना है, ठीक है। और ये जो साधना है वो आपकी 21 दिन तक चलेगी और 21 माला प्रतिदिन इस साधना में आपको मंत्र जाप करने की आवश्यकता होगी। तो मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। फिर से मैं एक बार मंत्र आप लोगों के समक्ष रिपीट कर रहा हूँ। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने स्वर प्रदर्शय। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको 21 माला मंत्र जाप प्रतिदिन करने की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहें तो एक ही बार में सुबह में ही आप 21 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको 2 समय में करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह में 11 माला मंत्र जाप करेंगे और संध्या कालीन में भी आप इस मंत्र का 11 माला मंत्र जाप करेंगे। इस प्रकार से साधना आपकी होगी और लास्ट दिन आपको यानी कि 21वें दिन आपको दशांश इसी मंत्र का आपको हवन करने की आवश्यकता होगी। हवन सामग्री आपको क्या रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हवन सामग्री में
में शैकल्या होगी, यानी कि जो नॉर्मल हवन सामग्री आती है उसे आप लेंगे। उसके अंदर जौ, काले तिल और जो साबुत चावल होते हैं, जो खड़े चावल, उसको आप उसमें मिलाएंगे। इसके अलावा जो कमलगट्टा होता है उसको आप उसके अंदर मिलाएंगे और इसके अंदर आपको देसी घी और गुड़ और बतासे मिला करके इससे हवन करनी है 11 माला का। तो इस प्रकार से साधना आपकी संपन्न होगी। और साधना संपन्न होने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब आप सोने जाएंगे तो आपको प्रतिदिन इस मंत्र का जो है 11 बार मंत्र जाप करना है। इसके बाद आपको सोना है भगवती से प्रार्थना करके। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी भविष्य की घटनाएं होंगी उसका बोध होना आपको शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि आपको याद हल्का फुल्का रहेंगी। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा, जब इस मंत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो आपको भविष्य की घटनाएं जो आपको दिखेंगी स्वप्न में वो पूर्णतः ही आपको याद रहने लग जाएंगी। तो धीरे धीरे मंत्र का प्रभाव होता है, धीरे धीरे मंत्र कार्य करना प्रारंभ करता है। आप सोचेंगे कि साधना पूर्ण हुआ है, एक ही बार में सब कुछ दिखना शुरू हो जाए, तो नहीं। जो साधक है उसको समझने में भी थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे शक्तियाँ उसके साथ जुड़ती हैं तो उसे समझने में भी समय लगता है। तो इस प्रकार से जब ये साधना आपकी संपन्न होगी तो धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू होगा। जैसे स्टार्टिंग में पता भी चलेगा ना स्वप्न में, तो जो स्वप्न आएगा उसे आप उतना याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो शक्ति और भी प्रबल होगी, तो आपकी याद शक्ति है वो भी आपको याद रहेगा, जो कुछ आपको स्वप्न में दिखा रहेगा। इस प्रकार से आप लोग इस साधना को करेंगे। अगर आप लोग इस साधना को करना चाहते हो तो आप लोग इस साधना को कर सकते हैं। तो इस साधना को आप लोग अगर करना चाहते हो तो इस साधना को बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इस साधना में डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपके गुरु हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं, गुरु नहीं है तो भी इस साधना को आप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की डर या भय की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये साधना बिल्कुल ही कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार का इसके अंदर भय नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इस साधना के अंदर आपको 7वें दिन से ही अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो 7वें दिन से ही आपको कुछ ना कुछ चीज़ें स्वप्न में दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इससे आप समझ लेंगे कि ये साधना आप सही कर रहे हो और सारा कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं, कोई भी इस साधना को कर सकता है। निश्चिंत होकर आप इस साधना को करें और इसका आनंद लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमसे स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, पूछा लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आप पूछा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ करके साधनाएं सीखना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ करके जो है हमारे पेड व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर में जुड़ करके जो है साधना सीख सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी जो जितने भी साधक आप लोगों के सर्कल में जुड़े होंगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुमुखी जो साधना है वो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसे आप सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो पाए। तो मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई साधना के साथ में। तब तक के लिए आदेश। जय माँ महाकाली, जय बाबा क्रोध भैरव। आप सभी साधक बंधुओं को आदेश।